हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं हम कुंभ राशि की, जो एक्वेरियस साइन है। ठीक जो बृहस्पति की स्थिति है, जो जुपिटर है, वो आपके ठीक इस समय 5th हाउस में आने वाले हैं ऑन 14 मई 2025 को। 14 मई 2025 को धर्म त्रिकोण तीनों ही जागृत हो जाएंगे। फर्स्ट हाउस, 5th हाउस एंड 9th हाउस, ये बहुत अच्छे से जागृत हो जाएंगे कुंभ राशि वालों के लिए। इस सबसे अच्छी स्थिति तो यही है कि जो 5th जो आपका हाउस है, इससे संबंधित जो आपके संतान की चिंताएं थी वो दूर होंगी। आपकी पढ़ाई लिखाई जो हायर स्टडी है वो ठीक होंगी, अच्छे संकेत हैं। दूसरा, इसमें स्टडी से संबंधित अच्छी है, आपकी इंटरव्यू से संबंधित अच्छी है, और जो आपके बच्चों से संबंधित ये स्थान बहुत अच्छा हो गया। आपका लक का स्थान बहुत अच्छा हो गया, आपका व्यवहार अच्छा हो गया, और इसके साथ साथ में आपका आचरण, इन सब पर बृहस्पति का अच्छा प्रभाव यहाँ पर दिख रहा है। इसके साथ साथ में इनकम भी आपकी अच्छी होगी, ये देखी जा रही है, क्योंकि जुपिटर जो 5th हाउस में है, और 5th हाउस में रहने के बाद आपका जो ये आपका जो ठीक 11th हाउस है, ये इनकम का हाउस है। इसके साथ साथ में आपका जो 2nd हाउस है, ये भी आपका वेल्थ का हाउस है। जुपिटर से संबंधित ये हाउस भी आपके एक्टिव हो जाएंगे, इनकम और दूसरा आपका वेल्थ। ये इस तरह से जुपिटर का विशेष आभा आपकी पूरी कुंडली में दिखाई दे रही है। जैसे ही 14 मई को जुपिटर आपके ठीक 5th हाउस में आएंगे। इसके साथ साथ में शनि जो है, सैटर्न, आपके ठीक यहां पर आपके 2nd हाउस में शनि रहेंगे। शनि यहां पर, राहु भी 18 मई को आपके ठीक 1st हाउस में आ जाएंगे, और 2nd हाउस में केवल शनि ही रहेंगे। वीनस की स्थिति आपके 3rd हाउस में होगी। तो शनि से संबंधित आपने जो शनि से संबंधित उपाय हैं वो तो आपको करने हैं। शनि से संबंधित उपायों का मतलब मेरा ये हो गया कि जो आपको अच्छाई जो जीवन में लेनी है उन अच्छे कर्मों की तरफ आपको चलना है, ऑनेस्टी बनाए रखनी है, अच्छे कार्य करने हैं। ये शनि के उपाय हो गए। क्योंकि राहु भी ठीक आपके लग्न में आएंगे, जितनी ऑनेस्टी आप बरत सकते हैं उतनी करें। उसके ऑनेस्टी के साथ साथ में अच्छा डिसिप्लिन रखें, ताकि राहु से संबंधित जो आलस्य है वो आप तक न छुए, और अपने कार्यों में आप लगे रहें। इस तरह से शनि और राहु के जो उपाय हैं, वो किसी भी जो दीन दुखी है, यदि उसकी मदद कर सकें तो ये भी शनि और राहु के उपाय होते हैं। इसके साथ साथ में यदि आपके पास कुछ दान देने की चीज है तो दान दे सकते हैं। जैसे काली दाल है और काला कपड़ा है, इन चीजों को दान दे शनिवार को तो अच्छा होता है। इनके साथ साथ में जो लोग भी शनि से संबंधित मंत्रों का जप कर सकते हैं वो अच्छा है। अदरवाइज केवल एक नाम, कोई भी एक नाम, जो कोई भी जिस धर्म में भी हो, वो केवल एक नाम का जप करना शुरू करे। ये जप शनि के लिए भी और राहु के लिए भी अति उत्तम है। अच्छा, चलिए, अब ये था। इसके बाद जो राहु हैं, राहु की भी यहाँ पर दृष्टि होगी, जुपिटर पे भी दृष्टि होगी। इसके साथ साथ में गुरु की भी राहु पर यहाँ से ठीक 9वीं दृष्टि यहाँ पर होगी। 9वीं दृष्टि आपके 1st हाउस में होगी। इससे आपका सेल्फ डिसीजन लेना, और शुरुआत में थोड़ा सा, उसके बाद जो कोई भी कार्य की शुरुआत हो रही है उसके बाद थोड़ा सा रुकना, और उसके बाद अपना डिसीजन लेना, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि राहु आपके ठीक लग्न में रहेंगे, इसीलिए जुपिटर की तरफ से तो आपको बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको एक संकेत मिल रहा है कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। साथ साथ में ये है कि जो राहु है वो भ्रम तो जरूर करते हैं और इच्छाओं को वहां पर बढ़ा देते हैं। अब जब इच्छाएं बढ़ेंगी तो इच्छाओं की तरफ ध्यान भी आपका जाएगा ही। यदि आपकी इच्छाओं की तरफ ध्यान नहीं जाता तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन जाएगा जरूर। अब जब इच्छाओं की तरफ ध्यान जाता है तो बृहस्पति वहां पर संभालने का काम करेंगे। तो इच्छाओं की तरफ ध्यान जाने का मतलब है भ्रम। भ्रम का मतलब है कि जो आप कार्य कर रहे हैं वहां से उस कार्य को छोड़ करके दूसरा कार्य नहीं करना, उसी कार्य को अच्छी तरह से पहले कंप्लीट करना। इसीलिए कह रहा हूं कि जब भी आप कोई कार्य संभालें तो उसमें बीच में थोड़े रुके और फिर सोचें, और उसके बाद अपना निर्णय ले।
तो ज्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा, क्योंकि राहु यहाँ पर 1.5 साल के लिए, 1.5 ईयर के लिए, 3 ग्रह ऐसे हैं जो कि धीमी चाल चलते हैं। उसमें जो शनि है वो 2.5 साल 30 डिग्री को, 30 डिग्री का एक हाउस होता है, उसको कंप्लीट करने में, उसको उससे दूसरे हाउस में जाने के लिए उनको 30 डिग्री के को कंप्लीट करने के लिए 2.5 साल लगते हैं। इसी तरह से जो राहु और केतु हैं, इनको एक हाउस में जब ये रहते हैं तो इसी हाउस की जो 30 डिग्री है इसको पार करने के लिए इनको लगते हैं 1.5 साल, यानी कि 1.5 ईयर। और जो जुपिटर है उनको एक हाउस को कंप्लीट करने में लगते हैं 12 मंथ्स, यानी कि 1 ईयर। तो इस तरह से ये स्लो में 3 ग्रह हो गए, और जो कि अच्छा खासा समय एक हाउस में, कुंडली के एक हाउस में बिताते हैं। अब मैं इसलिए कहूंगा, इसलिए कह रहा हूं कि जो कुंभ राशि है या जो कुंभ लग्न है या जो चंद्र राशि से हम ले रहे हैं, ये ठीक आपका 1st हाउस और 7th हाउस ये राहु केतु के एक्सेस में है। अब राहु केतु की कोई यदि डिफाइन किया जाए तो राहु इच्छा है, इच्छाओं को दिखाएंगे, और केतु जो है इस स्थान से संबंधित चिपके रहेंगे। केतु का यहाँ पर चिपकना स्वाभाविक है। अब आपने इस स्थान को, जो ये आपका स्पाउस का स्थान है, इस पे ध्यान देना है पूरे साल, क्योंकि ये इससे संबंधित कई सारी चीजें आपकी ये होंगी कि यदि आप यहाँ पर ध्यान देते हैं तो आपका जीवन अच्छा रहेगा। क्योंकि ये जो 7th हाउस है ये आपका व्यापार भी है, व्यापार पे भी अच्छा ध्यान दे, जो आपके कार्य कर रहे हैं उनमें बहुत अच्छा ध्यान देना आपका। केतु जहां पर भी रहते हैं, जिस हाउस में भी रहते हैं, उस हाउस की तरफ आपका कंसंट्रेशन ज्यादा होना ही चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो व्यापार है उसमें अच्छा ध्यान देना है, जो आपका जीवन है, जो मैरिज लाइफ, उस पर अच्छा ध्यान देना है। इस हाउस से संबंधित आपने सारी चीजें, जितने भी कारक हैं इसमें, सब चीजों पर ध्यान देना आपको, आपके लिए बहुत जरूरी होगा। और जो ये 1st हाउस है, 1st हाउस से संबंधित कोई भी कार्य करना है उसको समझबूझ के करना है, क्योंकि राहु यहाँ पर है। राहु आपकी इच्छाएं करेंगे, इच्छाओं की पूर्ति आपने करना है, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति वही करें जो कि आपको कर्म से अच्छी लगती हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति करें। साथ साथ में उनकी पूर्ति करें जिनसे आपके धन दौलत भी मिलता है, लेकिन उसमें भी अदरवाइज रॉन्ग मीन्स से कोई पैसा ना आए तो ज्यादा अच्छा है। तो ये जो राहु और केतु है ये तो है ही, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जुपिटर की दृष्टि आपके लक हाउस पर भी है और आपके 1st हाउस पर भी है, ये बड़ी बात है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो एक स्पेसिफिक क्लैरिटी आपके साथ में जो आएगी वो आपको बेहतर ढंग से अच्छे परिणाम देगी, निर्णायक भूमिका निभाएगी। सुधार के संकेत आपको मिल रहे हैं काफी कुछ, क्योंकि 2nd हाउस में शनि है, 1st हाउस में राहु है, जुपिटर आपके 5th हाउस में है, केतु आपके 7th हाउस में है। तो बेहतर परिणामों के लिए ही आप फंक्शनल क्लैरिटी बनाए रखें और उसी तरफ से आगे बढ़ें। राहु की जो दृष्टि है गुरु पर है, और गुरु की दृष्टि स्पष्टता से ये दिखाई दे रहा है कि कहीं पर भ्रम भी हो रहा है, तो उसके साथ साथ में आपको उन कार्यों करने के लिए निर्णायक भूमिका भी मिल रही है, क्योंकि जुपिटर जो है सोचते भी है, समझाते भी हैं और कार्यों को अच्छा करने के लिए भी कह रहे हैं। इसके साथ साथ में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि परिस्थितियां तो आपको, बहुत सारी नई परिस्थितियां आ रही है, उनको संभालने के लिए सपोर्ट भी मिल रहा है और आर्थिक सपोर्ट भी आपको मिलेगा। इसके साथ साथ में आप जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं करना है वहां पर आप ध्यान रखेंगे। ये तो जैसे आपके 7th हाउस में है, तो देखें कि जो खर्चा हो रहा है वो ऐसा खर्चा ना हो कि जिससे आपको लगे कि इससे किया गया, जो इन्वेस्टमेंट किया गया है उससे उतना वापस नहीं आ रहा है। वापस आना जरूरी है और वो भी समय पर। अब इसके साथ साथ में मैं ये बताऊंगा कि जो मई का महीना है, इसमें जो 1 तारीख से और 7 तारीख तक आपके लिए ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा 8, 9, 10 जो हैं, 8, 9 एंड 10 जो हैं, इसमें थोड़ा सा स्वास्थ्य से संबंधित ध्यान रखें। और उसके बाद 11 से 11 टू 17 ऑफ मई आपके लिए बहुत अच्छे हैं। खूब कार्य करें, अच्छा सा कार्य करें। आप जिन कार्यों में लगे हुए हैं उसकी एक धुन आपके अंदर होनी चाहिए, और उससे आप जैसे बोलते हैं बूस्ट अप करें उसको, उस कार्य को और अच्छा करने की कोशिश करें। इसके साथ साथ में जो 18th और 19th है मई, उसमें आप इन्वेस्टमेंट जो यदि कहीं पर बिग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो थोड़ा रुके पहले, क्योंकि 18 और 19 तारीख आपके लिए बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं। इसके बाद जो 20 to 26 तक है, ये आपके लिए
अच्छे हैं और इनमें आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। 27 और 28 को थोड़ी सी आपको कोई चिंता हो सकती है, उसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। और उसके बाद 29, 30 बहुत अच्छे हैं और उसके बाद 31 को किसी भी विवाद को न करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, विवाद में न पड़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और कुंभ राशि वालों के लिए स्पेशली ये है क्योंकि राहु का गोचर 18 मई से आपके ठीक लग्न में होने जा रहा है, तो मन पर प्रभाव तो है ही, मन के ऊपर प्रभाव तो है ही, और ये सीधे 1.5 साल भी चलेगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। शनि का जो 7.5 का तीसरा जो रोल है वो आपके धन भाव में है। धन तो आपको मिलेगा, निश्चिंत बात है, ये तो निश्चित है कि धन आपको मिलेगा, लेकिन धन के साथ में आप मेहनत भी करेंगे और दिशा भी सही चुनेंगे, कर्म भी आपके अच्छे होने चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। इसके साथ साथ में ओवरऑल मैं कहना चाहूं तो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो आपकी दशा और अंतर्दशा पर डिपेंड करेगा कि आपकी दशा और अंतर्दशा क्या चल रही है, उससे भी आपके स्पष्ट परिणाम दिखाई देंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, आपका कॉल पिक करूंगा। साथ साथ में आपकी कुंडली देखेंगे कि आपकी कुंडली क्या प्रेडिक्ट कर रही है, मई के महीने में आपके लिए कितना सुकून मिल रहा है, और साथ साथ में जो पूरा 2025 है इसमें क्या क्या बढ़ोतरियां आपको मिल रही है, इन सब का विवेचन ओवर फोन आपसे किया जाएगा। मुझे लगता है कि जो भी बातें करेंगे वो आपको अच्छा लगेंगी। तो थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार। मेरे इस चैनल को डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। पुनः आभार, पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।